Dear students, I am going to start about the acid catalyzed mechanism of aldol reaction as well as condensation. This is very useful mechanism for the students with all respect. So, the headline is acid catalyzed mechanism of aldol reaction एंड कंडेंसेशन। जैसा आप जानते हैं कि एल्डोल रिएक्शन कार्बोनाइल कंपाउंड्स में होता है। ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड्स जिसमें अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं। अब हम सिंपल एल्डोल रिएक्शन की बात करते हैं जिसमें दोनों कंपोनेंट के पास हाइड्रोजन एटम हो, अल्फा हाइड्रोजन हो और कार्बोनाइल कंपाउंड। तो इसका जो रिएक्टेंट हम प्रयोग करेंगे 2 कार्बोनाइल कंपाउंड्स होंगे, प्रत्येक में अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो 2 कार्बोनाइल कंपाउंड्स ईच विथ अल्फा हाइड्रोजन। कैटलिस्ट जो हम यूज करने जा रहे हैं वह HCl गैस है। इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कार्बोनाइल कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल रिएक्शन करेंगे। पहले एल्डोल रिएक्शन शो करेंगे और फिर एल्डोल रिएक्शन से जो एडिशन प्रोडक्ट बनेगा फिर उसका डिहाइड्रेशन होगा, जिसे हम केमिस्ट्री की भाषा में कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो आइए एग्जाम्पल शुरू करते हैं। एक एग्जाम्पल 1 लेते हैं। 2 कार्बोनाइल कंपाउंड, जैसे ये आपको एक कार्बोनाइल कंपाउंड ऐसे ले लिया, एक पार्टनर ऐसा हो गया, दूसरा वही चीज है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। दोनों साइक्लोहेक्सेनोन है, साइक्लोहेक्सेनोन। तो इसको हम पार्टनर, दोनों एक दूसरे के पार्टनर है, तो पार्टनर 1 हो गया, ये पार्टनर 2 हो गया, पार्टनर 2 हो गया। एसिड के प्रेजेंस में ये रिएक्ट करते हैं। पहले एसिड कम एडिशन प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसा ये एडिशन प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर बाद में एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन होता है, इनका H2O बाहर निकलता है और कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इनका एक कंडेंसेशन प्रोडक्ट जो बन रहा है उसका स्ट्रक्चर ऐसा है। ये इस एग्जाम्पल के 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप्स में एग्जाम्पल का 2 स्टेप है। पहले स्टेप में ये एडिशन प्रोडक्ट है जिसे हम एल्डोल कहते हैं, एल्डोल। और दूसरे में दूसरा जो प्रोडक्ट है वह अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट है। ये कंडेंसेशन का प्रोडक्ट, यह एडिशन रिएक्शन यानी एल्डोल रिएक्शन का प्रोडक्ट है। अब हमको समझना है इसकी मैकेनिज्म के बारे में। तो मैकेनिज्म में जैसा आप देख रहे हैं कि इसके पास दोनों कार्बोनाइल कंपोनेंट साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेनोन है, दोनों पार्टनर जो है साइक्लोहेक्सेनोन है। अब इनका रिएक्शन एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है तो दोनों का प्रोटोनेशन होता है। पहला पार्टनर 1 प्रोटोनेट करके इनॉल में कन्वर्ट होता है जिसे न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, और दूसरा जो पार्टनर 2 है यह प्रोटोनेट करता है, इलेक्ट्रोफाइल में जनरेट करता है और न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल में एडिशन होता है, जिससे एडिशन प्रोडक्ट बनता है जिसे एल्डोल रिएक्शन कहते हैं। तो मैकेनिज्म का सीक्वेंस इस तरह से लिख रहे हैं। 3 स्टेप मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म 3 स्टेप है। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 में, स्टेप 1 एसिड कैटलाइज्ड एनालाइजेशन होता है। एसिड कैटलाइज्ड एनालाइजेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेनोन। आप किसी पार्टनर को ले सकते हैं, पार्टनर 1 को ले सकते हैं या पार्टनर 2 को ले सकते हैं। सुविधा के लिए मैं
पार्टनर 1 को लिख देता हूं, पार्टनर 1 है। एसिड कैटलाइज इनोलाइजेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेनोन, ब्रैकेट में दिया पार्टनर 1, इसको समझिए पार्टनर 1 है। अब कैसे होता है रिएक्शन, ये देखिए। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके पास। जब प्रोटोनेशन होगा तो ऑक्सीजन पर प्रोटोनेशन होगा, क्योंकि उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। एक लोन पेयर OH के साथ बॉन्ड बना लेता है ऐसा, तो ऑक्सोनियम आयन बना लिया, ऑक्सोनियम आयन। अब दूसरे में क्या हुई, अल्फा हाइड्रोजन को बाहर कर दिया। दूसरे स्टेप में यहाँ पर क्लोराइड आयन होता है जो HCl का ही पार्टनर है, HCl का पार्टनर है। ये करता क्या कि एक इसको ऐसे कर देता है, यहाँ का हाइड्रोजन खींच लेकर HCl में बदल देता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं HCl बन गया। ये बॉन्ड शिफ्ट करता है रिंग में और बैक टू पेविलियन हो जाता है ऐसे, तो बन गया। यहाँ आ गया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ हो गया OH प्लस HCl, इसका निकला हुआ फ्रेगमेंट है HCl हो गया। ये हो गया साइक्लोहेक्सिनॉल, साइक्लोहेक्सिनॉल हो गया। ये साइक्लोहेक्सिनॉल है, इसको हम इनॉल कहते हैं। यह एक्ट करता है, इट एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल, इट एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करता है। तो इस तरह से पहला जो पार्टनर है साइक्लोहेक्सेनोन वो कन्वर्ट हो गया इनॉल फॉर्म में, और यह जो इनॉल फॉर्म बना हुआ है यह न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करता है। अब दूसरा जो पार्टनर है उसकी स्थिति देखिए क्या होता है। तो दूसरा पार्टनर है, सेकेंड पार्टनर है इसका, वो प्रोटोनेट होता है स्टेप 2 में। तो स्टेप 2 को मैं ऐसे लिखता हूं, या यही लिखता हूं स्टेप 2। पहले यहाँ लिख के रिएक्शन वहां लिख देंगे। एसिड कैटेलाइज्ड, एसिड कैटेलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, nucleophilic addition takes place, yielding an addition product, yielding an addition product जिसे हम एल्डोल कहते हैं। इस केस में एल्डोल और कीटॉल भी बोल देंगे, क्योंकि कंफ्यूजन जो क्रिएटिंग है वो एल्डोल और कीटॉल के बीच में आगे हम एक्सप्लेन कर देंगे। इसे हम एल्डोल बेसिकली कहते हैं क्योंकि लिटरेचर सजेस्ट करता है एल्डोल को, लेकिन कीटोनिक ग्रुप और अल्कोहलिक ग्रुप होता है इसलिए इसे कीटॉल भी लिखा जा सकता है। तो सेकेंड पार्ट का मैकेनिज्म, पहले एनॉल को यहां लिख दीजिए। दिस इज इनॉल प्लस दूसरा जो इसका पार्टनर है साइक्लोहेक्सेन को ऐसे लिख दीजिए। ये साइक्लोहेक्सेन पार्टनर है, दिस इज पार्टनर 2 है। यह इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट होगा, प्रोटोनेशन होगा, जिसे लिखा है एसिड कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो यह एसिड जब कैटलाइज करेगा तो इसके पास ये लोन पेयर है, यहाँ पर ये आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ हो जाएगा, एक लोन पेयर केवल बचा रहेगा। तो यह जो पार्टनर 2 है यह इलेक्ट्रोफाइल में बदल गया। एसिड के प्रेजेंस में यह इलेक्ट्रोफाइल जैसा बिहेव करने लगा, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये ऑलरेडी इनॉल है ही है, और इनॉल की चर्चा में मैं लिख दिया कि न्यूक्लियोफाइल है। अब न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है।
कैसे होगा कि यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। और जब पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, CC बॉन्ड जनरेट हो जाएगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी हो गई तो बैक इसमें आ जाता है। इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक शिफ्टिंग होती। अब यहाँ पर यह लिख दीजिए, ये लोन पेयर ऑलरेडी है, ये कैसा करिए, ये हो गया आपका साइक्लोहेक्सेन, ये हो जाएगा OH, ये आपका प्रोडक्ट बन गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया, ये हो गया। अब इसमें प्रोटॉन लॉस होगा, यहाँ से लॉस ऑफ प्रोटॉन -H+ यहाँ से निकलेगा, ये H+ जो है बाहर निकल जाएगा ऐसे। जब ये H+ बाहर निकल जाएगा तो यह जो 2 लोन पेयर ऑक्सीजन पे होना चाहिए वो रिगेन हो जाता है। इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, ऐसे हो गया, ओरिजिनल आ गया, OH हो गया, ये माइनस, ये कैटलिस्ट निकल गया बाहर। तो दूसरा स्टेप में एडिशन प्रोडक्ट बनता है, इसे हम एल्डोल कहते हैं। एडिशन रिएक्शन प्रोडक्ट है, ये एडिशन नो एल्डोल रिएक्शन प्रोडक्ट है, एल्डोल रिएक्शन प्रोडक्ट। इस एल्डोल रिएक्शन प्रोडक्ट को बुक्स में एल्डोल लिखा है, लेकिन अगर हम कीटॉल भी लिखते हैं क्योंकि इसमें कीटोनिक ग्रुप भी है और OH भी है, तो चाहे आप इसको एल्डोल कहें अकॉर्डिंग टू केमिकल लिटरेचर, और अगर आप कीटॉल भी बोलते हैं तो नॉट इनकरेक्ट। क्यों नहीं इनकरेक्ट होगा, क्यों सही होगा? क्योंकि ये CO को कीटोनिक ग्रुप है तो कीटोन का केट ले लिया, अल्कोहल है लास्ट में उसका सफिक्स ऑल आता है, ऑल लगा दिया। तो चाहे इसको एल्डोल कहें अथवा कीटॉल कहें, गलत नहीं होगा। लिटरेचर इसको सपोर्ट करता है एल्डोल को। तो ये सेकेंड स्टेप में एडिशन प्रोडक्ट बना जिसका नाम है एल्डोल और कीटॉल। इसमें दोनों पार्टनर एक साथ हैं। पहला पार्टनर ये है, पार्टनर नंबर 1 ये है और पार्टनर नंबर 2 ये है। पार्टनर नंबर 2 तो ऑल में, उसमें ऑल में बदल गया और यह जो पार्टनर 1 है अपने पूर्व स्थिति में है, केवल इसका एक अल्फा हाइड्रोजन खर्च हुआ है, यूटिलाइज हुआ है। अब तीसरा स्टेप देखिए, थर्ड स्टेप 3 जो है एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन स्टेप है। एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन स्टेप है, डिहाइड्रेशन, एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन ऑफ एल्डोल ऑब्लिक कीटॉल। यह एसिड कैटालाइज जो डिहाइड्रेशन स्टेप होता है कार्बोकेटाइन के थ्रू चलता है, क्योंकि यह रिएक्शन एलिमिनेशन का होता है। डिहाइड्रेशन एक एलिमिनेशन रिएक्शन है और कार्बोकेटाइन के थ्रू प्रोसीड कर रहा है, इसलिए हम इसको E1 लिखते हैं। तो इसका जो मैकेनिज्म है वह E1 है। अब हम ऊपर लिखते हैं इसका कैसे मैकेनिज्म से प्रोडक्ट बनता है। इसको यहाँ ला दिया, ये डबल बॉन्ड हो गया। इसको थोड़ा सा डायग्नोस्टिक लिखना पड़ेगा तभी सही होगा। इसको ऐसे कर दीजिए, ये OH हो गया, प्रोटोनेशन होगा ऐसे। तो देखिए प्रोटोनेशन की संभावना 2 जगह है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर भी जितना है, जितना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ है उतना ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ है। ये प्रोटोनेशन हो रहा है तो प्रोटोनेशन यहाँ भी हो सकता है, प्रोटोनेशन यहाँ भी हो सकता है, लेकिन प्रिफरेबली जो है इसका प्रोटोनेशन यहाँ होता है, क्योंकि यहाँ का जो ऑक्सीजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में, यह जो ऑक्सीजन है वो sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में है। तो यह जो ऑक्सीजन होगा वो मोर एसिडिक होगा, यह जो ऑक्सीजन होगा वो लेस एसिडिक होगा। तो लेस एसिडिक को प्रीफर करेगा प्रोटॉन जाना, मोर एसिडिक की तरफ नहीं जाएगा, इसलिए प्रोटोनेशन का जो सेंटर होगा वह OH होगा। ये ध्यान में रखना चाहिए, लड़के यही मिस्टेक करते हैं।
ये आपका यच कर दीजिए, एक लोन पेयर रहेगा, एक बॉन्ड बना लिया। ये ऑक्सोनियम हो गया। फिर लॉस ऑफ H2O होगा, डिहाइड्रेशन स्टेप, यही डिहाइड्रेशन स्टेप शुरू हो रही है, तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। यहाँ कार्बोनाइन सेंटर जनरेट होगा, एक इसमें छिपा हुआ जो हाइड्रोजन है मैंने बाहर निकाल दिया, ये अल्फा हाइड्रोजन छिपा हुआ है। ऑक्सीजन हो गया, छिपा हुआ हाइड्रोजन ऐसे कर लीजिए, और ये ऐसे बना लीजिए। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब इससे लॉस ऑफ प्रोटॉन होगा, क्योंकि एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रहा है, यहाँ से निकल जाएगा बाहर, और ये जो बॉन्ड है शिफ्ट कर जाएगा रिंग के अंदर। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। इसको बढ़िया दिखाने के लिए ऐसे लिखता हूँ। ये पॉजिटिव चार्ज बन गया, ये हाइड्रोजन है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, ये प्रोटॉन निकल जाएगा। ऐसे डबल बॉन्ड बन गया, ये ऐसा हो गया। ये आपका कंडेंसेशन प्रोडक्ट, दिस इज योर कंडेंसेशन प्रोडक्ट। कंडेंसेशन प्रोडक्ट। अब इस कंडेंसेशन प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? अब इसको नंबर 1 करते हैं, इसको नंबर 2 करते हैं, तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो 2 पोजीशन पर कौन सा ग्रुप है? साइक्लोहेक्साइलिडीन। जैसे इथाइल से इथाइलिडीन होता है 2 हाइड्रोजन निकलने के बाद, वैसे साइक्लोहेक्साइल से 2 हाइड्रोजन निकला हुआ है तो डीन हो गया। तो साइक्लोहेक्साइलिडीन, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। 1 पोजीशन पर कीटो है तो 1 साइक्लोहेक्सेनोन, ऐसा ये प्रोडक्ट का नाम हो गया। तो इस तरह से हम जिसका जो मैकेनिज्म है 3 स्टेप्स में पूरा होता है। पहला स्टेप का है इनॉल फॉर्मेशन, दूसरा स्टेप एडिशन प्रोडक्ट का बनना, और तीसरा स्टेप डिहाइड्रेशन से फाइनल कंडेंसेशन प्रोडक्ट का बनना। तो ये मैकेनिज्म संपन्न हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल भी हम इसका दे सकते हैं, एग्जाम्पल 2, लेकिन मैकेनिज्म का जो पैटर्न होगा ठीक ऐसे ही होगा। जैसे देखिए दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको लिख दे रहा हूँ, मैकेनिज्म आपको स्वयं करना होगा, लिखना होगा, क्योंकि पैटर्न चेंज नहीं हो रहा है, सेम मैकेनिज्म का पैटर्न है, इसलिए लिखने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम बचाना है। तो एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। एग्जाम्पल 2 है। इस एग्जाम्पल 2 में कुछ है नहीं, थोड़ा सा छोटे रिंग का एग्जाम्पल देना है। जैसे ये है, ये साइक्लोपेंटेनोन है, 2 मॉलिक्यूल इसका ले लीजिए, और एसिड के प्रेजेंस में एसिड आप H2SO4 भी यूज कर सकते हैं। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये प्रोडक्ट होगा, ये प्रोडक्ट होगा, दिस इज योर प्रोडक्ट। और H2O निकलता है इसका, एक H2O यहाँ से निकलेगा, H2O निकलेगा, H2O को मैंने यहाँ लिख दिया। ये प्रोडक्ट बनेगा। मैकेनिज्म आप सेल्फ कर लीजिए, नाम मैं लिख देता हूँ। नाम इसका क्या होगा? 1 2 है, 2 पोजीशन पर साइक्लोपेंटाइलिडीन, साइक्लोपेंटाइलिडीन 1 साइक्लोपेंटेनोन, ये इसका नाम है। मैकेनिज्म जो इसका है ठीक वही जो पहले मैकेनिज्म आपको बताया हूँ, वही मैकेनिज्म है। तो इस तरह से हमने एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म की चर्चा मैंने कर दिया। मैकेनिज्म का जो पैटर्न है, मैकेनिज्म यहाँ पर मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए, कंप्लीट कर लीजिएगा। इट फॉलोज द सेम पैटर्न, इट फॉलोज द सेम रूट, इट फॉलोज द सेम पैटर्न of mechanism as in case of
cyclohexanone. So this is all about the acid catalyzed mechanism of aldol reaction and condensation. Thank you very much.